आग्रह इनकी ओर से किया जा रहा है। एनटीटी भर्ती पर पिछले कल देखिए हमसे सवाल पूछा गया था, तो आज हमने बिल्कुल बात की है यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी। उनका यही कहना था कि अभी तक नए शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से वो तिथि निर्धारित नहीं की गई है कि आखिरकार कब तक ये मंथन होगा, यानी कि फाइनल ड्राफ्ट इस पर कब तक तैयार होगा। जब तक ये बैठक नहीं होती है तब तक ये दोबारा से प्रस्ताव फिर कैबिनेट में भी नहीं रखा जाएगा। हालांकि इससे पहले पूर्व सरकार में ही कैबिनेट में ये ड्राफ्ट रखा गया था, लेकिन फिर वापस भेज दिया गया था। वित्त विभाग की ओर से भी कुछ एक कमियां इसमें पाई गई थी, लेकिन अब दोबारा ये एनटीटी ड्राफ्ट तैयार करने की बात हो रही थी। 4 ऑप्शंस भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से दी गई है, जिसमें जेबीटी और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी शामिल करने की बात हुई है, या फिर 1 वर्ष का अतिरिक्त यहाँ कोर्स इन महिलाओं से करवाया जाए जिनके पास एनटीटी का 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है। ये भी सुझाव दिया गया है, लेकिन सुझाव पे सुझाव ही दिए जा रहे हैं, हो इस पे कुछ नहीं रहा है। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से यही कहा जाता है कि अभी केंद्र के साथ बातचीत चल रही है, कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा। अधिकारी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, बड़े बड़े सुझाव दे रहे हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। फिर नए शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से ये कहा गया कि वो खुद भी इस पर एक बार मीटिंग करेंगे और कोई फाइनल डिसीजन लेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने के लिए ये मीटिंग होना जरूरी है और इस पर ही अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। देखने में आए हैं भर्तियों का रिजल्ट कब तक निकलेगा, ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट अपलोड की जा रही है और हमारे भी इस बुलेटिन में सबसे ज्यादा कमेंट्स उन्हीं युवाओं के आ रहे हैं जिनका रिजल्ट फंसा हुआ है। देखिए, पिछले कल हमने आपको जानकारी दी थी कि 18 सितंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं वो युवा जिनका पोस्ट कोड विजिलेंस जांच के दायरे में है। लेकिन अब यहाँ जो बेरोजगार कला अध्यापक हैं उनकी ओर से भी एक डिमांड रखी गई है। हालांकि इनकी ओर से पहले ये कहा जा रहा है कि स्कूलों में काफी पद खाली चल रहे हैं, संख्या लगभग 1633 के करीब है, तो इन्हें भरा जाए। और शिक्षा विभाग की ओर से रेकमेंडेशन भी भेजी गई थी सरकार को 285 पद भरने के लिए, उस पर भी देखिए सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ केवल जो पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी हैं वही डिमांड नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैच वाइज आधार पर भी जिनकी भर्ती होनी है या जिन्होंने काफी वर्ष पहले ही डिप्लोमा हासिल कर लिया है और इस भर्ती के इंतजार में बने हुए हैं, उनकी ओर से भी डिमांड रखी जा रही है कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। अब ये बेरोजगार कला अध्यापक की ओर से डिमांड रखी गई है कि पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट भी जल्दी घोषित होना चाहिए और मिडिल स्कूल में जो 100 बच्चों की कंडीशन लगाई गई है उसे भी हटाया जाए और लगभग ये जो 1633 के करीब पद वर्तमान में खाली चल रहे हैं इन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू हो। अगर सभी पद नहीं भरने हैं तो कम से कम जो रेकमेंडेशन भेजी गई है 285 पदों को लेकर, इसमें ही प्रक्रिया तेज की जाए। फिलहाल ना तो पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित हो रहा है और ना ही इसमें देखिए बैच वाइज आधार पर हमें भर्ती देखने के लिए मिल रही है, जिस वजह से ये भी काफी हताश है। हालांकि इसमें कुछ एक देखिए ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2002 में या 2004 में डिप्लोमा हासिल कर लिया था, तब से लेकर इनकी बारी ही इस भर्ती में नहीं आई है। और जब से ये 100 बच्चों की कंडीशन लगा दी गई है मिडिल स्कूल्स में, सरकारी मिडिल स्कूल्स में, तब से लेकर ये भर्तियों का सिलसिला वैसे ही काफी ज्यादा स्लो हो गया है, क्योंकि बहुत कम ऐसे सरकारी स्कूल मिलेंगे विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर 100 के करीब बच्चे देखने में आएंगे। तो ये कंडीशन अगर हटा दी जाती है तो इनकी भर्तियां जल्दी होंगी, ये आग्रह इनकी ओर से किया जा